द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी के हाथरस में घटे हृदय विदारक घटना के बाद उम्मीद तो यही की जा रही थी कि ऐसे बाबाओं पर नकेल कस दिया जाएगा, लेकिन हैरान कर देने वाली खबर यह है कि इतने विभत्स घटना घटित होने के पीछे जिम्मेदार वो सबसे बड़ा चेहरा बाबा भोले बाबा जो हैं, वो अभी भी बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं। उन पर कार्रवाई तो दूर की बात है, नेता नगरी बयान देने से भी बच रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस भोले बाबा को बचाने की कोशिश में है, जुटा हुआ है? अब आप सोचिए कि यहाँ ये नारायण साकार उर्फ भोले बाबा, जिनके इस बड़े कार्यक्रम में पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते लाखों लोगों का जुटान हो गया और वहां पर सैकड़ों लोग हताहत हो गए। इसके लिए जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की भी बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी का सिस्टम अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्या ऐसे बाबाओं को संरक्षण दे रहा है? लेकिन इस बीच जो हैरान करने वाली रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कहा जा रहा है मामला सियासत से जुड़ा हुआ है और सियासत ना हो तो बाबा पर नकेल कस दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो अंधविश्वास का मामला है और बाबाओं के प्रति जो देश के नागरिकों का भरोसा है, वो इतना है कि बाबाओं की संख्या आप गिन नहीं सकते। कहा जाता है कि ऐसे बाबाओं की पहले छवि बनाई जाती है, पब्लिसिटी कराई जाती है, नेता नगरी उनके यहाँ अड्डा जमाते हैं और फिर नेताओं को फॉलो करते करते कब देश के आम नागरिक, आम तबका उस बाबा का अनुसरण करने लगता है, पता ही नहीं चलता। फिर चाहे बागेश्वर धाम महाराज हो, अनिरुद्धाचार्य हो या ये भोले बाबा हो, जिन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ पहुंच जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बाबा जब पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं, अपनी छवि चमकाते हैं, बदले में जब उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो उस फॉलोअर्स को वोट बैंक के तौर पर वही पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं जो दरअसल इस बाबा को फलने फूलने में मदद देते फिरते हैं। ऐसे में भोले बाबा को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर विधानसभा के उपचुनाव इसलिए होंगे जहां पर उम्मीदवार सांसदी का चुनाव लड़ गए और जीत गए, और कुछ ऐसे हैं जहां पर किसी न किसी कारणवश वो सीट खाली हुई है, फिर चाहे मामला निधन से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो। लेकिन भोले बाबा को संरक्षण देने के पीछे भी अब वजह यही घूम फिर कर सामने आ रही है कि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में इस चुनाव से दलित वोट बैंक किस तरफ अपना रुख करेगा इस चुनाव में, यह सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी हो या फिर अन्य दल हो, सबके लिए बन गई है। लेकिन सत्ता जिसके पास है, सवाल उनसे सबसे ज्यादा होगा कि बाबा का संरक्षण आखिर आपको कितना फायदा देगा। यहाँ नवभारत टाइम्स ने कहा है, हाथरस हादसा, दलित वोट बैंक पर पार्टियों की नजर, बाबा पर नेता नरम, 16 जिलों में सूरजपाल जाटव का असर। ये जो भोले बाबा हैं, इनका नाम सूरजपाल जाटव है और जो जाटव वोट बैंक है करीब करीब 11% की दखल रखता है और इस 11% वोट बैंक पर कहा जाता है कि ये सूरजपाल जाटव अपनी बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। हालांकि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही है तो जैसे करहल विधानसभा का क्षेत्र है या फिर अलग अलग ऐसे कुछ विधानसभा के क्षेत्र हैं जिसमें सूरजपाल जाटव के बड़े भक्त होने के दावे किए जा रहे थे, वहां लोग इनसे मतलब भी नहीं रखते। वहां इनके जो अपना क्षेत्र है, गढ़ है, उस गढ़ में भी लोग इनको फॉलो नहीं करते। तो फिर ये कौन सा तबका है जो उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को साध लेने का दावा करते हुए ये नारायण साकार उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव का संरक्षण दे रहा है? उसे बचाने के लिए पॉलिटिकल वेंडेटा तैयार हो रहा है। आखिर यह कैसे होता है? ये राजनीतिक दाव पेच में बाबा के फलने फूलने का जो कारोबार है, इस कारोबार को कैसे कंट्रोल किया जाए, यह एक सवाल है। लेकिन रिपोर्ट समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे यहाँ पर पूरा का पूरा मामला सभी दलों ने गोलगप्पे की तरह हजम करने की कोशिश की है। इस नेताजी को हो क्या गया है जो बाबा जी का संरक्षण कर रहे हैं? यह रिपोर्ट देखिए।
नवभारत टाइम्स ने लिखा है, आम लोगों की नज़र में हाथरस हादसे के लिए जिम्मेदार बाबा सूरजपाल जाटव को लेकर जहां पुलिस मेहरबान दिख रही है, वहीं सियासी दलों का रुख भी कम हैरान करने वाला नहीं है। हादसे के बाद से ज्यादातर सियासी दल 123 लोगों की मौत के जिम्मेदार बाबा को एक तरह से क्लीन चिट दे चुके हैं। सारी जिम्मेदारी सत्संग के आयोजकों, सेवादारों पर डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, यूपी के मंत्री ने शुक्रवार तक दिए बयान से देखने से लगता है कि सभी बाबा पर सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें साफ तौर पर वो इस बाबा के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक आवेदन को शेयर करते हुए लिखा भी था कि ये टुटपुंजिया गिरफ्तारी करके योगी जी इस बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस हादसे के असल जिम्मेदार हैं। इनका सिस्टम, शासन, प्रशासन सब दोषी है, यह मानना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है कि धीरे धीरे दलित वोट बैंक अपने पाले में करने के इस सियासी दांवपेच के चलते नेताओं ने बाबाओं को बचाना शुरू कर दिया है और इसमें सूरजपाल जाटव और भोले बाबा भी उस कड़ी में जुड़ जाते हैं। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि 16 जिलों में बाबा का सीधा असर है और अभी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे और वहां भी बाबा का खेल आपको दिख सकता है। जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कितना दाव पेंच खेला गया था, लाख दबाव बनता रहा, लेकिन उसे गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं, गोंडा, वहाँ के पूरे क्षेत्र पर उनका सीधा पकड़ होता है। अब ऐसे में वो वोट बैंक खिसक ना जाए, इस वजह से ब्रिजभूषण शरण सिंह सुरक्षित रहे। बाद में बेटे को टिकट मिला लोकसभा का, हालांकि वो हार गए। यहाँ देखिए, इसी तरीके से इन बाबाओं को भी संरक्षण मिलता है जब बात वोट बैंक की हो जाती है। तो यूपी के 16 जिलों में बाबा का असर है। कहा जा रहा है कि सियासी जानकारों की माने तो यूपी के 16 जिलों में बाबा का असर है, खासकर दलित समाज पर। प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र राणा की माने तो इसके पीछे दलित समाज श्रद्धालुओं की भीड़ में नेताओं को अपना वोट बैंक दिख रहा है। 5 जुलाई को ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, घायलों से मिले, मदद का भरोसा दिया और कहा कि हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। इसी तरह 2 जुलाई को हादसे वाले दिन एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने बयान दिया कि यह हादसा सरकार की लापरवाही का नतीजा है, प्रशासन चाहता तो हादसा बच सकता था। तो इसमें धीरे धीरे यह लगने लगा कि बाबा जी को बचाने की कोशिश शुरू हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इस मामले में सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव ने बाबा को टारगेट किया है, उससे यह कतई नहीं लगता कि वो सीधे तौर पर बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या वोट बैंक पर असर है। दरअसल अब धीरे धीरे न्यूज चैनल के सर्वे यह कहते रहे हैं कि बाबा का कोई पकड़ नहीं है, फैन फॉलोइंग तो सबकी होती है। क्या बागेश्वर धाम सरकार किसी का कोई चुनाव जितवा सकते हैं या जैसे बाबा जितवा सकते हैं? क्योंकि दरअसल ये वही फॉलोवर्स हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली किसी पार्टी से भी जुड़े होते हैं, यह समझना पड़ेगा। क्योंकि इसी पॉलिटिकल कॉरिडोर को जो जब बाबा अपने यहाँ बुलाते हैं या पॉलिटिकल कॉरिडोर वाले उनके पास जाकर उन्हें संरक्षण देकर फलते फुलाते हैं, तो फिर वोट बैंक तैयार होता है। जो उन बाबा के फॉलोवर्स होते हैं वही उन नेताओं के भी वोट बैंक के तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से जहां सबसे बड़ी उम्मीद है कि वो बाबा पर एक्शन लेंगे, लेकिन वो ढीले पड़ रहे हैं। उनके मंत्री कह रहे हैं कि हादसे में बाबा का कोई दोष ही नहीं है। यहाँ कहा गया है कि हादसे के अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस गए, घटना की जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, न्यायिक जांच कराने को कहा, आयोग गठित किया। घटना के बाद बीएसपी नेता मायावती ने भी हादसे और मुआवजे की मांग कर दी। अब यूपी की मंत्री जो हैं बेबी मौर्य, वो साफ कह रही हैं कि बाबा के चरणों की रज उनके कहने पर नहीं ली जाती, भक्त खुद बेहतर होने की आस में रज लेते हैं, बाबा का इसमें कोई दोष नहीं। बोले हादसे के वक्त बाबा मौके से चले गए थे। बीएसपी के भी लोग यही कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में पता चलता है कि बाबा को बचाने की पूरी कोशिश सिर्फ योगी सिस्टम नहीं, पूरे के पूरे सियासी लॉबी ही कर रहा है। ऐसे में इस वोट बैंक, दलित वोट बैंक पर नजर बनाए रखने का जो खेल है, देखना होगा वाकई में बाबा किसी के काम भी आते हैं या फिर भौकाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।